इसने एक यहाँ पे एक पैर पे भी निशान दे रखे थे अच्छे। किचन में काम करने की निशानी जो लोग काम करते हैं उन्हीं का बर्तन तू दिखा देता ना एक भी। गाइस ये देखो मेरा हाथ कैसा हो रखा है गाइस, से टेढ़ी हो गई हैं उंगलियां। मिलाने के लिए ये पाउडर वाला दूध जैसा हो रहा है, बिल्कुल टेस्ट सेम। झाड़ू वाड़ू लगा के अब ब्रश व्रश कर लेती हूँ। ये अपने हाथ जला रखा है इसने। ये देखो कैसे पड़े हैं यहाँ पे। अभी हम यहाँ से कृष्ण भगवान सत्संग होते हैं तो वहाँ भी जा सकते हैं दिप्पी के साथ। दिप्पी वहाँ बैठी है कोने में। अब फोन बंद कर देते हैं। हरि नाम में जो सुख है लेकिन किसको है? जो भक्त करेगा, भजन करेगा, जो भक्त होगा वही तो हरि नाम करेगा। हरे कृष्णा। ये कृष्ण भक्त दिप्पी दिखा तो अपना टीका। आपको बताया था ऊपर हमारा वो टाइम टेबल लगा है तो उसके हिसाब से अभी हमारा जीके का पढ़ने का टाइम है। आज बन रही है तिल की चटनी। ये हमारा सिलबट्टा जो मकान मालिक का है। गुड मॉर्निंग गाइस, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं दिव्या जला स्वागत करती हूँ आपका अपने एक नए व्लॉग में। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और हम उठ गए हैं। मतलब उठ तो हम जल्दी जाते हैं, ज़्यादा जल्दी भी नहीं उठते, 5:30 पे उठते हैं और फिर पढ़ाई वढ़ाई करके अभी उठ गए हैं। तो अभी आज मैं आपको फिर से अपनी मॉर्निंग से क्या क्या काम होता है सब कुछ दिखाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। मैं आपको पता ही है, सबसे पहले मैं बिस्तर उठाती हूँ तो वही उठाती हूँ। ये लोग क्या कर रहे हैं वो भी दिखाती हूँ। ये मुँह हाथ धो रही है। क्या कर रहे हैं आप? मैं पराठे के लिए भेज रही हूं और निकल के ना लग गया यार। देखो तो गाइस देखो, इसने एक यहाँ पे एक पैर पे भी निशान दे रखे थे अच्छे। किचन में काम करने की निशानी जो लोग काम करते हैं उन्हीं का बर्तन तू दिखा देता ना एक भी। गाइस ये देखो मेरा हाथ कैसा हो रखा है गाइस, से टेढ़ी हो गई हैं उंगलियां। तो ये सब्जी बना रही है। वैसे कल रात की इतनी सारी सब्जी बची हुई है और पराठा बन रहा है अभी। और ये मैम आप क्या कर रहे हैं? ये ऐसी है। तो गाइस सबसे पहले अब मैं उठाती हूँ बिस्तर। इनका तो दिखा दिया है क्या क्या काम कर रहे हैं, अब अपना काम भी दिखा दो थोड़ा। झाड़ू वाड़ू लगा के अब ब्रश व्रश कर लेती हूँ और आपको आगे दिखाती हूँ। आटा तैयार हो गया है। रेडी हो करके हम निकल गए हैं कोचिंग को। ये है आंचल, ये भी रेडी हो चुकी है और वो है भानु कुंडी लगा रही है। ये अपने हाथ जला रखा है इसने। तो हम निकलते हैं कोचिंग के लिए। चलो और देर हो गई है, 8:15 हो गए हैं और 8:30 बजे हमें पहुंचना है। तो अभी कोचिंग से आके ही मैं व्लॉग बनाऊंगी। आधे रास्ते पे कुछ ज़्यादा टाइम में बनाएंगे, कोई नई चीज़ हो गई तो वो भी आपको दिखाएंगे। मिलती हूँ थोड़ी देर में। पहले आपको दिखाऊंगी मैं सुबह का मौसम कैसा हो रहा है। तो गाइस आ गए हैं हम कोचिंग पे से और रास्ते पे अभी रुके हैं क्योंकि अभी हम यहाँ से कृष्ण भगवान सत्संग होते हैं तो वहाँ भी जा सकते हैं दिप्पी के साथ। दिप्पी तो चली गई होगी तो उसने बोला था तुम आ जाना। हमें रास्ता पता नहीं है तो पहले हम दिप्पी को कॉल वॉल करते हैं, एड्रेस लेते हैं और फिर चलते हैं उधर को। जाते हैं तो भी दिखाएंगे। याद आ रही है तो गुड मॉर्निंग तो हो रहा है 1 बजे के बाद आफ्टरनून हो। ये देखो कैसे पड़े हैं यहाँ पे बीच रोड में। वही ऑटो भी मिल चुकी है और हम अपने सब करते और पैर तो हटा दे आगे को करके बैठ गई है। ये है आजकल के बच्चों का, बस हाथ में फोन होना चाहिए और कुछ तेरे हाथ में क्या है? मैं व्लॉग बना रही हूँ। अभी ब्लॉग जरा बंद कर दो। गाइस इसको भी फोन ही कहते
है ना, इसे डब्बा बोलते हैं। तो हमें यहाँ से मुखानी तक जाना है और फिर मुखानी से आगे को दिप्पी बताएगी। तो ये है यहाँ का प्राचीन शिव मंदिर। और अभी आगे को चलते हैं। कहाँ को है, मैं फर्स्ट टाइम है ना, तो कुछ समझ नहीं आ रहा किधर को जाएं। नहीं नहीं अंकल, कहीं नहीं जाना। गाइस देख सकते हो कितना ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है। तो वहाँ पे फ्री की खिचड़ी बट रही है, मतलब प्रसाद किसी चीज़ का बट रहा होगा, पता नहीं। कोई एनजीओ वाले लग रहे हैं वो तो। हाँ, कोई एनजीओ वाले होंगे, वीडियो भी बना रहे हैं ना, क्योंकि तो हम ढूंढते ढूंढते जा तो रहे हैं पर पता नहीं है जा कहाँ रहे हैं हम। आराम से हम तो पहुँच गए हैं हम यहाँ, पता कर करके पहुँच गए हैं हम गाड़ी। तो चलते हैं, चलो हाँ अंदर चलते हैं। दिप्पी वहाँ बैठी है कोने में, अब फोन बंद कर देते हैं। आज नए भी कुछ भक्त दिख रहे हैं, लक्ष्य का कोई पता नहीं है। और लेकिन हम लोग क्या है, यहाँ सांसारिक लक्ष्य को विराम देते हुए इधर पे भगवान का गुणगान कर रहे हैं, जो कि इस मनुष्य जीवन की प्राथमिकता है। असल में जो यह जीवन मिला हुआ है, यह बड़ी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। क्योंकि सबसे बड़ी बीमारी क्या है, कोई बता सकता है? बीमारी है, इसको शास्त्रों में कहा गया है दुख दोषानुदर्शनम, कि दुखालयम अशाश्वतम। जैसे यदि पर यहाँ पर लिख दिया गया हो कि इधर जो है सोने की दुकान है, अब वहां जाकर के हम कपड़ा खरीदने लगे तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो हम सुख ढूंढ रहे हैं, मैं और हम सभी लोग जितने भी लोग हैं, हम सुख ही तो ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? हम हर एक मनुष्य किस चीज की तलाश में दौड़ रहे हैं? दिन भर सारे लोग जो दौड़ रहे हैं, किस चीज की तलाश में दौड़ रहे हैं? कमाएंगे और उसके बाद खाएंगे, सुख मिले जो भी, मतलब, लेकिन अल्टीमेट जो उसका एक लक्ष्य है, क्या है? सुख की प्राप्ति। लेकिन क्या सुख मिलता है? नहीं मिलता है। वो इसलिए नहीं मिलता क्योंकि है ही नहीं यहाँ से। भगवान कह रहे दुखालयम अशाश्वतम। भगवान ने यहाँ पर एक नेम प्लेट लगा दी है कि ये संसार दुखों का घर है, अशाश्वत है, यानी रहने वाला नहीं है। किस में है? हरिनाम में जो सुख है, लेकिन किसको है? जो भक्त करेगा, भजन करेगा, जो भक्त होगा वही तो हरिनाम करेगा। तो इसलिए प्राथमिकता क्या है? हमें क्या बनना है? भक्त बनना है। यदि सुख प्राप्ति करनी है तो क्या बनना पड़ेगा? भक्त बनना पड़ेगा। और भक्त किसका बनना पड़ेगा? भगवान कौन है? देखिए आजकल क्या है, एक ट्रेंड बन गया है। तो मीराबाई जो है रूप गोस्वामी जी के दर्शन करने गई। अब जब गई वहां तो उनने कहा कि मुझे रूप गोस्वामी जी से मिलना है। तो अंदर से आवाज आई, स्त्रियों से नहीं मिलते हैं। अब ये बात जब मीरा जी के कान में अंदर से सुनाई थी, तो मीरा जी ने वहीं से बोल दिया। उन्होंने कहा कि, मतलब मीरा जी हंस पड़ी सीधे। उन्होंने कहा अच्छा, यहाँ और भी कोई पुरुष है क्या? ये बात मीरा जी ने बोली। बोले यहाँ और भी कोई पुरुष रहता है क्या? अब ये बात जब कहाँ पड़ी रूप गोस्वामी जी के कान में, तो रूप गोस्वामी जी एकदम से चौंक गए। उन्होंने कहा ये सामान्य स्त्री नहीं हो सकती है।
रूप गोस्वामी जी जो स्त्रियों को सीधी आंख देखते भी नहीं थे, उनने एक दूसरे का आलिंगन किया है, एक दूसरे को। क्योंकि देखो भक्त भक्त ये दोनों है, अब ये दोनों भगवान के दोनों भक्त हैं। यहाँ पर शरीर के विकार की कोई स्थिति नहीं है, भक्तों के बीच में शरीर के विकार की कोई भी स्थिति नहीं है। तो किस लेवल के भक्त हो, यहाँ पर कोई विकार नहीं, लेकिन फिर भी आलिंगन किया, क्योंकि दोनों भगवान के वही उतने ही भागवत है ना दोनों। मीरा जी सामान्य थोड़ी है। अपने जीवन को शुद्ध बनाना पड़ेगा, उसके लिए और कुछ नहीं करना होता है। आप जैसे थे वैसे बन जाए। हमने जो अलग से हमने जो ग्रहण कर रखे जितने भी आभूषण है, ये हमारे जो जितने नशा व्यसन क्या है, ये आभूषण है हमारे। इन आभूषणों को छोड़ करके हम जैसे आए थे और जैसी भगवान से प्रतिज्ञा करके आए थे कि प्रभु इस बार आप भेज दो, वो आपका भजन ही भजन मतलब घड़ी लगा लेंगे, इस बार तो रुकेंगे ही नहीं। लेकिन जैसे माया की हवा में आया भूल गए थे। सेवा के बराबर होती है झाड़ू की सेवा। इसलिए झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, हम जैसे सफाई करते हैं वैसे हम हमारे हृदय में जो संचित मैल होता है वो खत्म हो जाता है। इसलिए झाड़ू पोछा की सेवा ऐसी करनी चाहिए जो साफ सफाई, जूठन, ये वल्ला पल्ला। देखो भगवान ने जब ये युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ हुआ था, उसमें सारी सेवाएं जो है अन्य लोगों को बांट दी थी, लेकिन खुद पत्तल उठाने की सेवा भगवान ने दी। अब देखो भगवान खुद पत्तल उठा रहे, तो हमें इससे क्या सीख मिलती है? जो हम सेवाओं को ढूंढते हैं, यार कोई अपने स्टैंडर्ड की मिल जाए जिससे अपनी बेइज्जती ना हो। अरे भगवान बैठे हुए सारी सृष्टि के मालिक, अब उनकी बेइज्जती कौन? तो इसलिए जो हमें समझना चाहिए कि सेवाओं का साथ स्तर एक ही होता है। तो इसलिए जो है सभी लोग मिलेंगे, मिल करके करेंगे तो सारा मंदिर भी आगे बढ़ेगा और प्रभुपाद जी के कार्य में हम लोग निमित्त भी बन जाएंगे। और जैसे प्रभुपाद जी खुश होंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे, और भगवान खुश हो जाएंगे तो हमारे जन्म जन्म के कर्म जो हो गए खत्म हो जाएंगे सारे के सारे। और जो हम सुख की तलाश में हैं तो हमें सर्वथा सुख ही सुख मिलेगा। भगवान कभी हमको दुखी नहीं होने देंगे। तो इसलिए क्या करना है? भजन करना है जरूर। और अपने घरों में अगर यदि कोई हरिनाम संकीर्तन या कोई संसार किंतु प्रभुर्यः हरिवदाशा वन्दे पुरासे ये कृष्ण भक्त दीपित दिखा था अपना टीका। देखो इसने तुलसी माता की माला भी पहन रखी है। और खाना खा करके हम आ गए हैं नीचे को। जो उन्होंने मंदिर दिखाया था टीवी पे वही यहाँ बन रहा है। अंदर देखते हैं कितना बन गया है। अच्छा कितना बन गया है ये मंदिर। आगे को जब बन जाएगा तभी आप लोगों को दिखाएंगे। तो गाइस वहाँ से आने के बाद फिर हम थोड़ी देर आराम किया था हमने। और फिर अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं और 6 बजने वाले हैं। सब लगे हैं पढ़ने में। अभी हमारा जीके पढ़ने के टाइम है। जैसा कि मैंने आपको बताया था ऊपर हमारा वो टाइम टेबल लगा है, तो उसके हिसाब से अभी हमारा जीके का पढ़ने का टाइम है। और मेरी भी चल रही है पढ़ाई, थोड़ा बहुत उल्टा सीधा चल रहा है मेरा भी। तो आपको आगे दिखाते हैं क्या करते हैं। ये दोनों भी पढ़ रहे हैं, फ़ोन में से लगे पड़े हैं दोनों। आज
बन रही है तिल की चटनी, और जो मैंने कभी नहीं खाई, और नूडल्स लाए थे हम। ये मेरे को तिल की चटनी खिला रहे हैं। पिछली बार मैंने गडरी अपने वहाँ की स्पेशल डिश खिलाई थी उनको ना, वो क्या बोले वो यार गोल गोल जो पेड़ पे लटकते हैं, ये गाइस ये ऐसे। इसका नाम क्या है बता। गेठी। मुझे तो गेठी। अब इनको पसंद नहीं आई, और अब तिल की चटनी देखते हैं मेरे को पसंद आती है कि नहीं आती। मेरे से बनेगी नहीं पर होती बड़ी टेस्टी। और तो गाइस आपको भी दिखाते हैं तिल की चटनी ये लोग कैसे बनाते हैं, उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। थोड़ी सी रेसिपी छोटी सी मैम आप बताएंगे तिल की चटनी कैसे बनाते हैं? बिल्कुल, सबसे पहले तिल लें, उसको तवे में भून लें, उसके बाद उसे सिलबट्टे में रखें, उसमें मिर्ची, धनिया भी, हाँ, और जो भी आप डालना चाहो टेस्ट के अनुसार, अपने सुविधा अनुसार नमक मिर्च मिला के उसे पीस लें, और उसे गीला ना करें। तो फिर सूखी चटनी कैसे है? ज्यादा गीला मत अच्छा, करना। ज्यादा गीला ना ज्यादा गीला मत करना। जैसे पुदीने की चटनी ज्यादा गीला बनाते हैं तो उतनी पतली नहीं बनाते हैं। तो गाइस आप लोग समझ गए होंगे, अपने घर पे एक बार ट्राई करना। तो दिखाती हूँ, पहले मैं फ़ोन चार्ज लगा देती हूँ। और ये रखे हैं, और ये धनिया टीपना रखा है, और बाकी ये कर रहे हैं। यहाँ साफ करना रखा है, बर्तन रखने पड़ते हैं। अरे इसको ये बाल्टी इधर रख देते यार, बर्तन धोए का पानी चले जाएगा अब उसमें। तो गाइस देखो ये बन रही है चटनी। ये हमारा सिलबट्टा जो मकान मालिक का है। और ये हमारे जो रोटी बनाने आ रखी है, और मैं बनाती हूँ तब तक नूडल्स। ये हैं 3, ये इतने छोटे दिख रहे हैं, पर ये 25 का था। कौन सा वाला था? ये वाला, ये होगा ये वाला है। ये इसका छोटा खाली दिख रहा है। अरे खुशबू आ रही है रे। ऐसी भांग की चटनी में भी आती है। नूडल्स कलर भी चेंज हैं इन तीनों के। ये मेरा है, नहीं ये मेरा। नूडल्स आप लोग वैसे खाते हो, हम रोटी के साथ खा रहे हैं। और ये है हमारी आलू की सब्जी, और ये है तिल की चटनी। ये सब्जी तिप्पी ने भेजी हमारे लिए, तो अब हम खाते हैं और साथ में नाटक भी देखते हैं। तो गाइस अभी बज गया है 9, और हमने खाना पीना कर लिया है। चटनी बहुत टेस्टी हो रखी थी, आप भी ट्राई करना। और सब लोग लगे हैं फ़ोन पे, ये फ़ोन पे, वो लेट के लगी है। तो मैं भी थोड़ा फ़ोन चलाती हूँ और फिर सो जाऊँगी। कल संडे है। हाय, सुन के ही मज़ा आ रहा है। तो आपसे मिलती हूँ मैं कल एक नए व्लॉग के साथ। आई होप आप लोगों को मेरे व्लॉग पसंद आ रहे होंगे। मेरे व्लॉग आने में थोड़ा टाइम लग रहा है, आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे हैं, इसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगी। और प्लीज़ सपोर्ट करें वीडियो में, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलती हूँ आपसे कल एक नए व्लॉग के साथ। ज़्यादा बकवास नहीं करते, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।